हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांटा नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे काफ़ी अच्छी हमें हाइक देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि मांटा में जो मैंने आपकी एंट्री करवाई है वो 2.40 पे करवाई थी, और उसके कंपेयर में आप देखोगे इसने कितनी अच्छी खासी प्रॉफिट दी है। ये हिट कर गया है $3.15 तक। तो अगर तो आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं किया है अभी तक तो आपको क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री नहीं ली है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और एंट्री का पॉइंट क्या होगा, एग्जिट का पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके अपकमिंग डेज में इसे 3.50 का टारगेट ले सकते हैं, या हो सकता है कि ये $4 को भी क्रॉस कर जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने मांटा पे जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 2.75, और मैंने आपको कहा था कि ये इसमें एंट्री करने के लिए लास्ट चांस है, तो आप इसे अभी खरीद लें और इसको होल्ड करके रखें। तो अगर तो आपने मेरी उस वीडियो को फॉलो किया है तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं, और अगर आपने उससे पहले मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री ली है, जब मैंने कहा था 2.40 पे आपको एंट्री करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। तो अगर आप मांटा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मांटा जो प्रोजेक्ट है वो 2020 से मार्केट में आया है, और इसकी जो कम्युनिटी है वो 737.9K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल, और इसके बैकएंड्स पे पॉलीगन, बाइनेंस और सेलेस्टिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। और आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लेयर 2 पे वर्क करती है, तो प्रोजेक्ट काफी अच्छी है और आप इसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मांटा की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $2.92 तक है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 0.26% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है 7 डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 3.55% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 17.86% से ये भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 91 पे थी, और अभी इसकी रैंकिंग शिफ्ट होकर 97 पे चली गई है। जो इसके शिफ्टिंग का रीजन है वो आप देख सकते हो कि इसने कल की डेट में जो हाईएस्ट रीच बनाई थी वो $3.15 की बनाई थी। उसके बाद से इसके प्राइस में जो डंपिंग देखने को मिली है, इसी की वजह से इसका मार्केट कैप और वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बात करें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 251 बिलियन के अराउंड है। अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो डेटा मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो टोकन है वो टाइम टू टाइम मार्केट में आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2020 में था, यानी 20 दिन पहले ही, जब इसका प्राइस हिट हुआ था $3.84 तक। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो वो भी 2024 में था, यानी 1 महीने पहले, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था 2.05 के अराउंड। और उसके बाद जो मैंने आपकी इसमें एंट्री करवाई थी वो 2.40 के अराउंड करवाई थी। तो उसके कंपेयर में भी आप अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में हो, और अगर आपने प्रॉफिट बुक की है 3.84 पे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप अभी भी इस कॉइन को होल्ड करके रखें। अब हम एनालाइज कर लेते हैं इसके 1 डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो आप देखोगे 1 डे के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहे तो क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तो अब एंट्री लेने के लिए अभी आपको थोड़ा सा और इसमें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके प्राइस में अभी आपको थोड़ी सी और करेक्शन देखने को मिलेगी, जब हो सकता है इसका प्राइस वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाए 2.60 के अराउंड। तो एंट्री करने के लिए वो टाइम भी आपके पास सूटेबल रहेगा।
और अगर जिस किसी ने इसमें एंट्री कर रखी है 2.70 के अराउंड, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखिए। इसके करेक्शंस को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉइन को होल्ड रखना, क्योंकि जो इसमें ब्रेकआउट होने वाली है, जो फर्स्ट ब्रेकआउट थी वो इसने ले ली है, 3.16 को हिट कर चुका है, और उसके बाद से जो नेक्स्ट इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है वो 3.20 को हिट करेगा। और अगर इसमें आपको बुल रैली देखने को मिलेगी तो फिर हो सकता है मांटा $4 के टारगेट को भी हिट कर जाए। तो इस कॉइन में अभी आपको क्या करना है कि एंट्री करनी है और अपने कॉइन को होल्ड करके रखनी है। हालांकि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा आप और वेट कर लें इसके प्राइस की डंपिंग की, जब ये वापस से आ जाए 2.80 के अराउंड या 2.60 के अराउंड। अब हम मांटा के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाय बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर के इंटरवल के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंट है वो 2.92 पे सेट हुआ है, और जो हाईएस्ट पीक इसने बनाई है वो $3.17 तक की बनाई है। यहाँ से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर अभी भी आप इस कॉइन को होल्ड करके रखोगे तो जो इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा वो हो सकता है 3.50 को हिट कर सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है मेरे दिए हुए पॉइंट पे 2.40 पे, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर कोई अब इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए है कि आप थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि आप देखोगे जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल बनने वाला है वो 2.70 तक का बन सकता है। तो एंट्री लेने के लिए तब आपके पास बेस्ट मूवमेंट इसमें रहेगा। बाकी आपको मांटा में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी आप पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। अब हम बात कर लेते हैं मांटा के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, HTX, KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस के नाम है वो इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो आप फॉरेनर एक्सचेंजेस को अभी यूज नहीं कर सकते हो, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है कि आप बायबिट को यूज कर सकते हैं। हालांकि बायबिट भी फॉरेन एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो बायबिट इंडिया में वर्किंग में है, तो आप यहाँ पे न्यू लॉगिन भी बना सकते हैं और वहां से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेन एक्सचेंजेस में है, तो अगर ऐसा होता है कि अपकमिंग डेज में बायबिट को भी टारगेट किया जाए या इसे बैन किया जाए, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो फंड्स है उसको आप हार्ड वॉलेट में सेव करके रखें या किसी भी पर्सनल वॉलेट में अपने फंड्स को डाल के रखें, जिससे आपके जो फंड्स का कंट्रोल हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो। और इन फ्यूचर अगर किसी भी एक्सचेंजेस को बैन भी किया जाता है तो आपके फंड्स पे ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बायबिट को छोड़ के भी आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि मांटा के यहाँ पे 53 एक्सचेंजेस लिस्टेड है। हालांकि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 51 थे, तो अभी 53 यहाँ पे एक्सचेंजेस लिस्टेड हो चुके हैं। और भी 2-3 एक्सचेंजेस हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं है कॉइन मार्केट कैप में। तो मांटा के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं मांटा नेटवर्क के रिलेटेड कि इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी खासी हाइक देखने को मिली है। तो अगर अब आप एंट्री करना चाहते हैं तो इसके प्राइस की थोड़ी सी और डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने की वेट कर लें। जब ये आ जाए 2.80 के अराउंड तब आप इसमें एंट्री करें और इसको इनको होल्ड करके रखें ब्रेकआउट तक। जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगी वो हो सकता है कि 3.50 को हिट कर जाए या फिर $4 के टारगेट को भी हिट कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।